बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, जिसमें हम लोगों ने कल जल के भौतिक गुण और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल के रासायनिक गुण। पहला ले लेते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं। बच्चों, जल सक्रिय अधातुओं जैसे क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, है ना, तो जल सक्रिय अधातुओं का अपचयन करेगा और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो जल सक्रिय अधातुओं, अधातु कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, वो हैं सक्रिय अधातु। तो जल सक्रिय अधातुओं जैसे Cl2, Br2, F2 आदि का अपचयन करता है और O2 मुक्त करता है। तो ये अभिक्रिया बनाएं और बहुत ही आसान है। आप लोग देखें, 2Cl2 प्लस 2H2O। ये हमने दो इसलिए लिए, हम Cl2 और केवल H2O ले सकते थे तो इससे 2HCl निकलता प्लस मोनो ऑक्सीजन निकलती, लेकिन हमें तो O2 गैस बनानी है, दो ऑक्सीजन लेने हैं, इसलिए हमने दो का गुणा कर लिया और यहाँ से ये आपस में निकल जाएंगे 4HCl प्लस O2। इतना समझ गए? इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है 2F2 प्लस 2H2O, इससे ये निकाल देंगे 4HF प्लस O2। तो ये हुआ अपचयन। अब आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो जल सक्रिय धातुओं, अब यहाँ सक्रिय धातु कौन है? जैसे फर्स्ट है कि क्षार धातु है या सेकंड है कि क्षारीय मृदा धातु है। हम यहाँ पर ले रहे हैं Li, Na, K, Ca आदि का ऑक्सीकरण करता है और H2 गैस मुक्त करता है। अब यहां ये रिएक्शन देखेंगे, हम जल के दो अणु ले लें, 2HOH लिया। जल में H और OH इस प्रकार से दो पार्ट होते हैं, धनायन और ऋणायन के। तो हम इसको HOH भी लिख सकते हैं, H2O को, और प्लस 2Li। तो ये दो OH दो Li के साथ निकलेंगे, बन जाएगा 2LiOH प्लस H2, ये निकल गया। इसी प्रकार से 2HOH प्लस 2Na, इसको निकालेंगे, बनेगा 2NaOH प्लस H2। इतना समझ गए? फिर इसी प्रकार से 2HOH प्लस 2K, ये निकाल दो, बन जाएगा 2KOH प्लस H2। ठीक इसी प्रकार से हमें Na से क्रिया करा सकते हैं, 2HOH प्लस 2Na, नहीं Na तो हो चुके हैं, इसकी रिएक्शन कराया CaC। तो ये एक Ca, दो OH, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2H निकले H2। इतना समझ में आ गया? ऐसे Mg से भी क्रिया करा सकते हैं, 2HOH प्लस Mg, तो ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। Mg और Ca इनकी वैलेंसी दो होती, क्योंकि ये दूसरे वर्ग के हैं, इसलिए इसमें दो OH लगेंगे, तब बनेगा CaOH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं जल द्वारा
लवणों का विच्छेदन। अब यह क्या समझेंगे इसको हम पहले देखें। जल हेलाइडों, हाइड्राइडों, नाइट्राइडों, फॉस्फाइडों और कार्बाइडों आदि का विच्छेदन करता है। कैसे करता है इसको भी समझेंगे। अभी हम एक एक अपक्रिया लिख रहे हैं। जैसे CCl4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये 4 Cl और 4 H, 4 HCl निकल गए और 2 ऑक्सीजन C में लग जाएंगे तो बन जाएगा CO2। ऐसे ही SiCl4, ये दूसरी अपक्रिया 2H2O, 4H 4Cl निकाल दो, 4HCl प्लस बताओ प्लस SiO2, ये हो गया। ऐसे ही दूसरी अपक्रिया है हाइड्राइड ले लें, NaH। पहले हमने क्लोराइड लिया यानी हेलाइड, अब हाइड्राइड लेते हैं NaH प्लस HOH, इससे H2 निकाल देंगे प्लस NaOH बना लेंगे। इसी प्रकार से हम पोटेशियम हाइड्राइड ले लें KH प्लस HOH, क्या निकल गया H2 प्लस KOH, तो ये हाइड्राइड हो गए। हम CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, तो जल के 2 अणु लेंगे 2HOH, 2Ha 2Ha 2H2 प्लस PaOH का होल ट्वाइस, हो गया। इसी प्रकार से MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लो, जल के 2 अणु से क्रिया करा लो, इससे बन जाएगा 2H2, ये गैस के रूप में निकलेगा और MgOH का होल ट्वाइस। अब हम लेते हैं नाइट्राइड। इसके बाद देखो हाइड्राइड के बाद आता है नाइट्राइड, तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लेते हैं और एक N की वैलेंसी 2 होती है तो 2 N की 6 हो जाएगी, और तब हम यहाँ पर लेंगे जल के 6 अणु 6HOH, तो इससे देख लो एक N की वैलेंसी 3 तो 2 की कुल मिला के 6 हो जाएगी, तो जल के 6 ले लिए तो 2N और 6H मिलके बनेगा 2NH3 प्लस 3 MgOH का होल ट्वाइस, 3 MgOH का होल ट्वाइस, हो गया। ये हमने नाइट्राइड लिया। अगर हम AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड ले लें तो N की वैलेंसी 3 है तो 3HOH ले लेते हैं, ये बन जाएगा NH3 प्लस AlOH का होल ट्वाइस, ये तो हो गए नाइट्राइड। अब आते हैं फॉस्फाइड पर। ये है फॉस्फाइड, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। अब यहाँ पर एक P की वैलेंसी 3 है तो 2 P की 6 हो जाएगी, तो 6HOH ले लेते हैं, इससे 2PH3 बना लेंगे और 3 Ca और 6 OH मिलके बनेगा 3CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गया। तो ये फॉस्फाइड हो गया। अब कार्बाइड ले लेते हैं, जैसे CaC2, ये जल के 2 अणुओं से क्रिया करेगा और तब बनेगा C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम कार्बाइड ले लें Al4C3, एक C की वैलेंसी 4 है तो 3 C की 12 हो जाएगी, तो ये 12HOH ले लेते हैं आप और ये हो जाएगा 3CH4 प्लस 4AlOH का होल ट्वाइस। ये इतनी सारी हमने रिएक्शंस यहाँ पर आपको दी हैं, थोड़ा बहुत आपको अभी समझ में आ रहा होगा। अब 4th नंबर लेते हैं
विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, एनोड होता है धन इलेक्ट्रोड पर O2 गैस और कैथोड पर, कैथोड क्या होता है ऋण इलेक्ट्रोड, H2 गैस निकलती है। अब इसको ध्यान से देखें इस रिएक्शन को कि हम कैसे कर रहे हैं। जल के दो अणु ले लिए 2HOH, हमें इसका विद्युत अपघटन कराना है। तो 2 H आयन बनाए, 2 OH आयन बना लिए, इतना हो गया। एट एनोड यानी एनोड पर, एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पे हमेशा नेगेटिव आयन आएंगे, OH आयन लाते हैं। यहां हम इसके 4 ले लें तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन ये अलग हो जाएंगे, 2H2O अलग हो जाएगा, प्लस O2 अलग हो जाएगा। तो एनोड पर क्या निकला, ऑक्सीजन गैस। अब आते हैं कैथोड पर। कैथोड होता है ऋण इलेक्ट्रोड और इस पे आएंगे धन आयन जैसे H आयन। ये 2 H आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बना लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से जल का विद्युत अपघटन हमने कराया। अब आते हैं नंबर 5, अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। अब ये अम्लीय ऑक्साइड क्या है इसको समझे पहले। जब अधातुओं के ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड, इतना समझ में आ गया होगा कि अम्लीय ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, अधातुओं के ऑक्साइड। जल में घोले जाते हैं क्योंकि हमें जल से क्रिया करानी है, तो अम्ल बनते हैं। अब इन क्रियाओं को देखें कि कौन कौन से अम्ल बन रहे हैं। सबसे पहले हम CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो बनता है, ये O उठा करके इसी में डाल दो, H2CO3, और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से SO2 गैस को जल में घोलेंगे तब फिर यही O इसमें जाएगा और बन जाएगा H2SO3, इसे कहेंगे सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। अगर हम SO3 गैस ले लें, इसको जल में घोलें तो फिर ये उसमें जाएगी और बन जाएगा H2SO4, इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। हो गया। अगर हम यहाँ पर NO2 गैस ले लें, H2O, तो हम यहाँ 2 लेंगे, इससे HNO3 और HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसका मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर होगा। अब आते हैं नंबर 6, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड हो जाते हैं, तो धातु ऑक्साइडों से क्रिया, हम इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय ऑक्साइड। तो जल धातु ऑक्साइडों से या क्या बोलेंगे, क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया कर क्षार बनाता है। अब ये कैसे बना रहा है इसको देखें।
ले लेते हैं Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड, Na2O प्लस H2O। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो हैं, सोडियम भी दो हैं, इससे बन जाएगा 2NaOH। इसी प्रकार से K2O प्लस H2O यहाँ बना लेंगे, बन जाएगा 2KOH। CaO प्लस H2O, इससे बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस। MgO प्लस H2O बना लेंगे MgOH का होल ट्वाइस। समझ में आ गया? Al2O3 प्लस 3H2O, इससे बन जाएगा 2AlOH का होल थ्राइस। तो ये इस प्रकार से क्षारीय ऑक्साइडों की जब जल से क्रिया कराई तब क्षार बन गए। अब इसके बाद पॉइंट आता है जल अपघटन, और इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा समझिएगा कि जब कोई लवण जल से क्रिया कर अम्लीयता अथवा क्षारीयता प्रकट करता है तब इस क्रिया को जल अपघटन कहते हैं। तो हम इस अपक्रिया की परिभाषा को लिख रहे हैं कि वह अपक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया कर अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया कर अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। अब हम इस क्रिया को यहाँ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेते हैं Na2CO3। चूंकि यहाँ पर Na 2 हैं तो हम जल के भी 2 ले लेते हैं और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। हम इतने हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बच गया, देखिए 2 Na हैं, 2 OH हैं, तो ये बन गया 2NaOH। ये प्रबल क्षार है इसलिए विलयन क्षारी हो जाएगा। ये H2CO3 बनता है, दुर्बल अम्ल है तो ये टूट जाता है। इस O3 से एक O निकाल के 2H में डालेंगे जिससे बन जाएगा H2O, और CO3 से एक O निकल गया तो बन गया CO2। हो गया। ऐसे ही अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें NaHCO3 तो जल का एक अणु लेना पड़ेगा, तब इतना हिस्सा ये निकाल लेते हैं। फिर वही चीज होगा H2O प्लस CO2 प्लस एक NaOH। ये समझ में आ गया। एक और अपक्रिया ले लें अगर CaSO4 प्लस 2HOH, इतना हिस्सा बाहर कर लो H2SO4। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है CaOH का होल ट्वाइस। इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से कुछ अपक्रियाएं लिखें। CaCl2 प्लस 2HOH। अब आप बताइए क्या बनेगा, वही चीज 2Cl ये 2H ये निकालेंगे, बन जाएगा 2HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इतना समझ में आ गया। हम यहाँ पर कुछ एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप लोग करिए। जैसे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HOH, ये आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा वो आप बनाएंगे। FeCl2 प्लस 2HOH क्या बनेगा वो आप बनाएंगे, ये आपके लिए है। फिर आते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6HOH,
क्योंकि यहाँ पर SO4 की वैलेंसी 2 होती है, 3 है, तो 3 दूनी 6, तो हम 6H ले लेते हैं। इससे बन जाएगा 3H2SO4 प्लस 2Al और 6 OH बचे हैं, तो बन जाएगा 2AlOH का होल थ्राइस। Al4C3 प्लस, नहीं ये ना लें क्योंकि तो कार्बाइड आ जाएगा, हमें लवा लेना है AlCl3 ले लें प्लस 3HOH। आपको पता चले जाएगा क्या निकालना है, NH4Cl प्लस HOH। समझ में आ गया। अब इसमें अगली अवक्रिया है KHSO4 प्लस HOH। इससे ये निकल जाएगा और बचेगा वो। दूसरी है CuSO4 प्लस HOH, नहीं 2HOH। तो इससे क्या बनेगा, H2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। FeSO4 प्लस 2HOH, इससे बन जाएगा H2SO4 प्लस FeOH का होल ट्वाइस। तो ये क्रियाएं आपको अपने आप से करनी हैं। ये समझ में आ गया। अब आते हैं जल के उपयोग। तो बच्चों हम उपयोग बता दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा फिर लिखिएगा। पहला है, जल एक उपयोगी पदार्थ है, इसका सबसे अधिक उपयोग पीने के लिए होता है। दूसरा, यह सर्वोत्तम विलायक है। और तीसरा, पानी से विद्युत उत्पन्न करने में, हम जल विद्युत परियोजना बनाते हैं तो इसमें विद्युत पानी से उत्पन्न होती है, भाप इंजन चलाने में और औषधियां बनाने में।